हमारी फीस है मुकुल वर्मा जी है, अशोक मित्तल जी है, उनकी तरफ से पुष्पा बहन जी है, मीना बहन जी है, सजीवाला बहन जी है, लीला बहन जी है, काफी बहन है और वो लीला मोड़ से जी लीला मोड़ नहीं क्यों नहीं बीमार है उनके हस्बैंड बीमार है। अच्छा ठीक है। दूसरा मेरे कुमार जी है उनकी भी स्वास्थ्य खराब है। आपका बेटी है वो भी नहीं है। प्रज्ञा बेटी है नहीं ये अच्छा ये आपकी कीर्ति है वो कीर्ति रहते हैं जो हमारे कार्यक्रम में गए तो कार्यक्रम में जी 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 भाइयों में संजय ठाकुर है, वर्मा जी हैं, अशोक मित्तल जी हैं, आप त्यागी जी हैं, यहाँ से मोदी नगर से भाई साहब जी है, से भी है, मेरठ से ओंकार सागर जी हैं, नरेंद्र त्यागी जी नारायण जी भाई साहब हैं, रामदास जी हैं, गिरिधर गौर जी है, हाँ गौर जी है, हाँ है गौर जी है भाई साहब, राजकुमार से भी है भाई साहब, सभी लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं। गोष्ठी का उद्देश्य संगठन हमारा मंडल और मुख्य रूप से मंडल हमारे सक्रिय नहीं है यहाँ पर, और 2026 की तैयारी हम लोग कहते रहे 2026 तैयारी गाजियाबाद से हमारी कैसी तैयारी होगी। ये दायित्व एनटीआर का भी है कि एनटीआर को भी हम समय समय पर देखेंगे। टेरिटोरियली या एडमिनिस्ट्रेटिव
इफेक्टिवली या पॉलिटिकली हम उत्तर है योजना के अनुसार गाजियाबाद दिल्ली की भी सहयोग मदद करता है, करता रहेगा आगे। जैसे 4 कुंभ में भी हम लोग मदद करेंगे। और हिंडन केंद्र एक तरह से हमारा उपजोन है, मेरे उपजोन तो है, पर सेकंड उपजोन हमारा हिंडन ही है। ये एक तरह की राजधानी है, जैसे राजस्थान में जयपुर राजधानी है, पर जयपुर भी अपने आप में राजधानी जैसा ही है। जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ राजधानी है, तो बनारस या अयोध्या भी एक तरह की राजधानी ही है। तो वैसे ही हमारा मेरठ उपजोन में मेरठ तो हमारा उपजोन है ही, पर हिंडन भी लगभग वैसा ही है। और आदरणीय वर्मा जी को मैं बताना चाहूंगा कि आप केवल वेद माता गायत्री ट्रस्ट के ही व्यवस्थापक नहीं बनाए गए, आप जिला समन्वय समिति के भी महत्वपूर्ण पार्ट है। इसलिए ये जो हिंडन है ये हमारी जिला समन्वय समिति का भी कार्यालय है। और जितने भी आंदोलन और जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे संस्कृति का हो, कोई भी हो, उस सबका केंद्र हमारा हिंडन है। और आपका वर्मा जी बड़ा सौभाग्य है कि गुरुदेव माता जी ने आपको चुना हुआ है, इसलिए आप जिला समन्वय समिति में भी हैं। और जिला समन्वय समिति में होने का मतलब ही है कि संगठन सर्वोपरि है, क्योंकि संगठन ही वो चाबी है जिससे सब ताले खुलेंगे। यदि संगठन ही हमारा बिखरा होगा और संगठन ही मजबूत नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे। संगठन जब होता है तो मधुमक्खियों का एक मधुमक्खी से तो सब लड़ लेंगे, लेकिन बहुत सी मधुमक्खियां होती है तो उनका संगठन होता है, तो बड़े बड़े ताकतवर जीव मधुमक्खी के चक्कर से दूर होते हैं, क्योंकि वो संगठित है। तो छोटी चींटियां संगठित होती है। तो उसी प्रकार से हम तो 2 परिवार के लोग हैं, 2 परिवार के लोग यदि संगठित है तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है, लोग भाग लेते हैं यार भाई संगठन से इसकी ताकत है। तो हमारा ये गाजियाबाद जिला समन्वय समिति महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर दायित्व है कि ये पूरे जिले की योजनाओं को गवर्न करे और जिले को विकसित करे, कोई गांव रह न जाए। गुरुदेव ने आपकी समिति को बना के आपके ऊपर विश्वास किया है कि आप पूरे जिले के मानसिक नैतिक बौद्धिक काम को हाथ में लें और मिशन का विस्तार करें, गुरुदेव का साहित्य पहुंचाएं, पत्रिकाओं को पहुंचाएं और भी बहुत सारे काम लें। तो ये सबको जानकारी रहनी चाहिए। और गाजियाबाद जिले में हमारे आदरणीय अशोक मित्तल जी को जिला समन्वयक बनाया गया है, तो उनसे भी प्रार्थना है कि आप अशोक जी वर्मा जी के साथ, और आपको 3-4 सह समन्वयक दिए गए हैं, इसीलिए दिए गए हैं कि भविष्य के लिए अच्छे जिला संयोजक तैयार हो जाए और आप लोग मिलकर काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि गाजियाबाद शहर के लिए ही बहुत सारी ताकत चाहिए। फिर गाजियाबाद जिले में जितने गांव हैं उन गांवों में पहुंचना है, तो आप लोग मिलकर काम करिए। पद तो नाम मात्र के होते हैं, आप सब भावनाशील हैं। हमको गुरुदेव के सपने के लिए जो कुछ करना हो हमको करना चाहिए। और 23 तारीख को मोदी नगर में हम लोग आ रहे हैं, बीपीए के हैं, चाहे वो शक्तिपीठ पे हो चाहे कहीं अन्यत्र रखा हो, तो मुझे तो ये मालूम भी नहीं कि कहाँ रखा है और किधर रखा है। मैं तो इतना जानता हूँ कि मोदी नगर से हमारे गौर जी या मोदी नगर से रामदास जी या मोदी नगर से कोई भी निष्ठावान आदमी जो शांति कुंज के प्रति वफादार है, डीजी के प्रति वफादार है, गुरुदेव के प्रति वफादार है। और कई बार क्या होता है कि आदमी गुरुदेव के प्रति तो वफादारी दिखाता है पर वो शांति कुंज के प्रति वफादारी नहीं रखता। कई बार आदमी गुरुदेव के प्रति वफादार दिखता है या होता है या कहता है, पर वो डीजी या शांति कुंज तंत्र के प्रति वफादार नहीं होता, तो हम उसको वफादार नहीं मानते। हम उसी को वफादार मानते हैं जो मिशन को भी माने, गुरुजी को भी माने और शांति कुंज को भी माने और इस तंत्र को मानकर उसके प्रति जिम्मेदार हो। तो हमारे गौर जी, हमारे रामदास जी और हमारे जो कार्यकर्ताओं की टीम है, हाँ, इनमें भले ही आपस में कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है, पर इन सब लोगों की शांति कुंज के प्रति वफादारी तो कोई शंका नहीं। इसलिए आप 4 भाई वहाँ जो चारों शांति कुंज के वफादार हैं, और कोई भी आके हमको कुछ कहता है तो हम मान लेते हैं। तो हमारे पास रामदास जी और 4 भाई आए, हमने कहा साहब बीपीए के करना है, तो मैंने कहा जरूर करेंगे। और तो हम लोग टोली लेकर आएंगे दिन भर के लिए या कार्यक्रम के लिए। तो वहाँ हम लोग पहुंच रहे हैं 23 तारीख को मोदी नगर में,
और दीप यज्ञ का कार्यक्रम करेंगे और जहां जहां मिलना होगा सब मिलेंगे भी। और मोदी नगर वाले सब लोग मिलकर शक्तिपीठ को मूल धारा में लाने के लिए प्राणपण से लगे रहिए एकजुटता से और काम होगा। तो अच्छे को परेशान नहीं होने देना है और बदमाश को हमको छोड़ना नहीं है। एक ही सूत्र है, अच्छा परेशान न हो, बदमाश छोड़ा न जाए। अभी क्या होता है, दो बदमाश आदमी मिलकर पूरे बस के सामने आकर खड़े हो गए, सारे लोग बस में बैठे हैं और धमका रहे, बस के सब लोग उतरे और उन पे टूट पड़े तो वो भागते नहीं मिलेंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि हम सब आपस में एक दूसरे को, हमारे वैचारिक मतभेद होने के बाद भी जब आग लगती है तो हम वो सब बातें भूल जाते हैं और आग बुझाते। तो हमको खास करके मोदी नगर को लेकर इस मामले को पूरा मोदी नगर एक भाव से एक निष्ठ होकर केंद्र के और आपके सबके मिलकर इसका समाधान कर लेगा और निश्चित ही हो पाएगा। हमको पता है कि अच्छे लोग ज्यादा है हमारे पास, कमजोर या कमी वाले लोग कुछ ही हो सकते हैं। तो या तो उनको समय ठीक कर देगा या संगठन ठीक कर देगा। तो नवरात्रि की आपको सभी को आगामी कल से प्रारंभ हो रही है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सब लोग मिलकर काम करें। अभी जल्दी ही अखंड दीप शक्ति कलश वाली योजना आ रही है, उस पर वर्कशॉप जल्दी हम ऑनलाइन करेंगे और जितने भी शक्तिपीठ, जितने भी प्रज्ञापीठ, जितने भी बड़े केंद्र हैं हमारे, उन पर से होकर वो रथ यात्रा गुजरेगी और जहां रात्रि होगी वहां पर दीप यज्ञ होगा। तो वो योजना आ रही है, उसका मूल लक्ष्य ये है अखंड दीप कलश वाला अभियान, उसको कलश का रूप देकर वो योजना अभी आ रही है। तो उस पर भी हम लोग आप लोग काम करेंगे। एक तो ये काम हमारे सामने आ रहा है, दूसरा काम हमारे सामने आ रहा है कि इसमें 1-1.5 साल का पूरा टाइम लगेगा और आवलखेड़ा से हम संभवतः रथ यात्रा शुरू करेंगे। फिर वो हर जिले में जानी है, हर जिले की योजना बनानी है, हर जिले में कौन आवाज नहीं आ रही वैसा माइक ठीक है उधर से नहीं है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य